इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी अच्छी सेहत है। अगर सेहत उसका साथ छोड़ दे तो वह हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दुश्मनों का अंतिम संस्कार होने वाला है। मूछें मुंडवा लूंगा अगर यह बात सच ना हुई तो। अगले 4 दिनों में आपकी दोस्तों एक एक खोल इस वीडियो में खोलने वाला हूँ। आपके जीवन की कड़वी सच्चाई आज आप अपने कानों से सुनने वाले हैं। अगले 4 दिनों में आपकी जिंदगी में आपके दुश्मन दोस्तों खलबली मचाने वाले हैं। इस एक औरत से और इन 2 आदमियों से सावधान रहना, क्योंकि इन 4 दिनों में यह आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट लाने वाले हैं। हो जाइए सावधान। आज की यह पूरी वीडियो ग्रह गोचर के माध्यम से निर्मित की गई है। वीडियो में आपके आने वाले 4 दिनों की चर्चा करेंगे, संपूर्ण राशि फल के बारे में। शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिखिएगा, हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि यह 4 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। दोस्तों, अगले इन 4 दिनों में आपको काफी संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपके लिए नई नई मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों, नौकरी हो या फिर व्यापार, यह 4 दिन आपके लिए बेहद व्यस्त रहने वाले हैं। आप काफी ज्यादा व्यस्त रहेंगे। आपको दोस्तों कोई ना कोई काम आपके सर पर आ ही जाएगा, जिससे आपको समय नहीं मिल पाएगा। बेहतर होगा आप अपनी सभी कामों की पहले से योजना बना ले कि मेरे को ये काम करने हैं। इससे जल्दीबाजी और हड़बड़ाहट से आप बचे रहेंगे। वहीं यदि लंबे समय से कोई कोर्ट कचहरी का पुराना मामला चल रहा है, कोई मामला बहुत समय से पड़ा हुआ है कोर्ट कचहरी का, तो उसे जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करें, अन्यथा आपका ही नुकसान होगा। जी दोस्तों, किसी भी काम में लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। खास करके अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला हो तो भूल कर भी लापरवाही ना बरतें। पिछले समय जो आपने लापरवाही कर दी, चलो कर दी, लेकिन अब बिल्कुल भी समय नहीं है। वहीं दोस्तों, पैसों के मामलों में यह समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इन दिनों में दोस्तों आपके काफी सारे खर्चे होने वाले हैं। कुछ खर्चे बड़े भी होंगे, कुछ खर्चे फिजूल भी होंगे, परंतु आपको एक एक रुपये की कीमत समझकर आगे बढ़ने की सलाह देंगे। जहां तक बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें, तो यह समय आपको क्रोध से और तनाव लेने से बचने की जरूरत है। यह समय ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए और खतरनाक दिखाई दे रहा है। बेवजह का टेंशन लेने से चीजें दोस्तों सुलझ नहीं सकती, चीजें और दोस्तों जटिल हो जाएगी, परेशानियां और बढ़ जाएगी। इसलिए फिजूल का टेंशन लेना, और कोई परेशानी है भी तो उसका टेंशन लेना आपके लिए और मुश्किलें खड़ी करेगा। आपके लिए बेहतर यही है कि चीजों को सुरक्षित करने में अपना समय लगाएं। वहीं दोस्तों, विशेष रूप से अगर आपको दिल से जुड़ी कोई बीमारी है तो आपको अपना अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। वाहन चलाते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी है। इन दिनों में बदलते मौसम के कारण भी आपको नुकसान हो सकता है।
कोई भी लापरवाही ना करें, सुरक्षा के पूरे नियमों का ध्यान रखिए, जल्दीबाजी वाहन चलाने में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह समय किसी भी लापरवाही करने का नहीं है। यह समय फुक फुक कर कदम उठाने का है। दोस्तों, कहा जाता है कि दुर्घटना से देर भली, तो यह सत्य है, भला ही बहुत ही अच्छी बात कही है। दोस्तों, व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। इस दौरान आपको छोटे छोटे कई सारे फायदे होने वाले हैं। छोटे छोटे फायदे मिलके ही दोस्तों बड़ा फायदा करते हैं, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। छोटी छोटी चीजों को नकारें नहीं। अगर आपको कहीं 10 रुपये का भी फायदा मिल रहा है तो आपको वह फायदा लेना चाहिए। दोस्तों, एक किराने की दुकान वाला जो होता है, 1 किलो शक्कर बेचता है तो उसमें से उसको 1 रुपया या 2 रुपये उसमें से उसको मुनाफा मिलता है, और वह दिन भर में करीब 5 किलो शक्कर बेचता है तो उसको करीब 10 रुपए तक का मुनाफा होता है। ठीक ऐसे ही वह अलग अलग चीजें बेच बेच के पूरे दिन में करीब 500 से 700 रुपए का प्रॉफिट यानी कि मुनाफा कमाता है। तो ऐसे ही बूंद बूंद से सागर भराता है। दोस्तों, आपको भी ऐसे ही बूंद बूंद से सागर भरना पड़ेगा। बड़ी दोस्तों सफलता पानी है तो छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ेगी। वहीं दोस्तों, एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, इस उपाय को आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, कोई भी शुभ कार्य करने के लिए निकलो तो सबसे पहले घर में घी का दीपक जलाकर इस मंत्र का 7 बार जप करके घर से निकले। आपकी मौज ही मौज होगी, आपका हर काम बन जाएगा। सिद्ध और रामबाण उपाय है, ध्यान से सुनिएगा मंत्र। दोस्तों, मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ममं सर्व कार्याध्याय साध्य स्वाहा। जल्दी में बोलेंगे, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ममं सर्व कार्याध्याय साध्य स्वाहा। जिसको मंत्र समझ नहीं आए वह कमेंट में पूछ लेना, हम आपको तुरंत वहां पर मंत्र दे देंगे। अब आप कमेंट में यह मत बोलना कि मंत्र समझ में ना आया, आप लिखेंगे तो हम आपको लिखकर भी बता देंगे। दोबारा सुन लीजिएगा, वीडियो को वापस से रिवर्स करके आप दोबारा से भी सुन सकते हैं। एक बार हम आपके लिए दोबारा बोल देते हैं, धीरे धीरे बोलेंगे, आप समझ लीजिएगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ममं सर्व कार्याध्याय साध्य स्वाहा। इस मंत्र का जाप करके अगर आप बाहर निकलते हैं दोस्तों दीपक जलाकर, तो आपका काम साध्य होगा। जी दोस्तों, इस उपाय को आप करेंगे तो दोस्तों तुरंत आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। वैवाहिक जीवन में स्थितियां दोस्तों सुखद दिखाई दे रही है। इन 4 दिनों में जीवन साथी के साथ समय बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। यदि कोई समस्या होती भी है तो आपके प्रिय सब कुछ संभाल लेंगे। आपके जीवन में अगर कोई टेंशन भी है तो आपके प्रिय की मदद से वह टेंशन कम भी होगा। साथ ही आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। दोस्तों, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत करनी है तो आपको दोस्तों बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना है। आलस्य अगर किया, लापरवाही करी तो फिर चीजें व्यवस्थित नहीं हो पाएगी। दोस्तों, यह जो समय है आपको नया स्रोत अगर आय का प्राप्त करना है तो उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। इस समय में आपको परिवार के साथ यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है। आपकी यह यात्रा बहुत ही सुखद और खास रहने वाली है, परंतु मौसम को देखकर ही आप अपनी यात्रा का चयन करिएगा। इधर जोखिम वाली जगह पर जाने से बचिएगा। साथ ही काम काज से जुड़े प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। अब यात्रा की बात निकली है तो 2 लाइनें यात्रा के बारे में बताएंगे कि जो लोग केदारनाथ जा रहे हैं, जो लोग दोस्तों बहुत मथुरा हो या वृंदावन हो, यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में जनसंख्या जा रही है। हम इनको श्रद्धालु कहें
या फिर पर्यटक कहें, समझ नहीं आता। क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पर रील, यूट्यूब पर शॉर्ट, इनके माध्यम से लोग प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ लेने के लिए इन धार्मिक स्थलों पर बहुत ज़्यादा संख्या में जा रहे हैं, जिसके कारण जो श्रद्धा का भाव होता है वह नाम मात्र का रह गया है। श्रद्धा के नाम से तो आजकल कोई तीर्थ जा ही नहीं रहा है। आजकल बच्चे बच्चे भी 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों, 4 धाम की यात्रा बहुत ही दुर्लभ यात्रा है, बहुत ही मुश्किलों से होती है, और आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि इन चीजों को दोस्तों आपको श्रद्धा से करना होता है। धार्मिक चीजें हैं, इन चीजों को घूमने फिरने या फिर आनंद लेने के हिसाब से ना करें, क्योंकि प्रकृति का प्रकोप दोस्तों जारी है। हम आए दिन सुनने को मिलता है कि यहाँ इस तीर्थ स्थल पर इतने जनों की मृत्यु हो गई, कोई पहाड़ धंस गया, कोई गाड़ी पलट गई, कोई बस पलट गई, कोई यात्रियों से भरी बस पलट गई, कहीं केदारनाथ में, अमरनाथ धाम में, कहीं वैष्णो देवी में आए दिन हादसे हो रहे हैं, और पिछले के समय में बहुत बड़े बड़े हादसे भी हुए हैं। तो आशा है दोस्तों कि आप हमारी बात को समझ रहे हैं। अगर आप जा रहे हो तो श्रद्धा से जाओ, भक्ति से जाओ, केवल नज़ारा देखने के लिए मत जाओ। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, वरना भगवान का प्रकोप बहुत ही खतरनाक होता है, आप सभी जानते हैं। इसलिए थोड़ा सा डरिए, थोड़ा सा भगवान से भी डरिए। दोस्तों, साझेदारी में किसी नए कार्य की शुरुआत अगर आप करने वाले हैं तो यह समय आपको अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। नौकरी वाले जातकों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें नजर आ रही है। लगातार आपके प्रदर्शन में गिरावट आने के कारण आपके बॉस कोई सख्त कदम उठा सकते हैं, इसलिए आपको पूरा ध्यान रखना है अपने दोस्तों प्रदर्शन में। जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा करोगे, क्योंकि दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि भले ही आप बूढ़े हो रहे हो, माफ कीजिएगा, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमको अपने आप को भी अपग्रेड करना पड़ता है। समय तो दोस्तों भाग रहा है, लेकिन हम अपने आप को अपडेट नहीं रख रहे हैं। जिस प्रकार से हम मोबाइल अपडेट करते हैं उसी प्रकार से हमें अपने आप को भी अपडेट करना होता है, क्योंकि अगर हम समय के हिसाब से नहीं चले तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए हमें दुनिया के हिसाब से, समय के हिसाब से अपडेट खुद को रखना पड़ेगा। अगर हम अपडेट नहीं हुए, वही पुराने जैसे रहे, हमने अपने कार्य करने की कला में अपडेट नहीं करा, हमें अपने काम में कोई अपडेट नहीं करा, अपने अंदर कोई अपडेट नहीं करा, तो फिर दोस्तों हम इस दुनिया की रेस में आगे हिस्सा नहीं ले पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि यह संसार बहुत तेजी से बदल रहा है। आप सभी जानते हैं कि आधुनिकता कहां से कहां आ गई। अगर हमें इस संसार में अपना वजूद कायम रखना है तो खुद को अपडेट करना पड़ेगा। इसलिए अपडेट करते रहिए। वहीं पुराना अगर आप रहोगे तो दोस्तों फिर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दुनिया तो पलट ही रही है। यह जो समय है दोस्तों, अगर आप अपनी मेहनत का खाएंगे, कहने का तात्पर्य है केवल मेहनत करते रहेंगे तो उतना फायदा नहीं होगा जितना आप अपने दिमाग का उपयोग करोगे तो अच्छा रहेगा। दिमाग का उपयोग करके आप कई सारा पैसा भी कमा सकते हैं, अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं। एक मजदूर दोस्तों पूरे दिन मेहनत करके 400-500 रुपये कमाता है, वहीं एक दिमागदार इंसान मोबाइल और कंप्यूटर बैठकर मात्र दिन में कुछ घंटे काम करके भी हजारों लाखों कमा लेता है। लेकिन दोस्तों बस आपको दिमाग चलाना आना चाहिए। मजदूर दिमाग नहीं चलाता, मजदूर हाथ पांव चलाता है। और दोस्तों जो दिमागदार होता है वह केवल अपना मस्तिष्क का उपयोग करके मोबाइल पर उंगलियां फेर करके, टच करके पैसा कमा लेता है दिमाग चलाकर। तो बस यही फर्क है। इस बात का आप भी दोस्तों अग्री करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप पर जिम्मेदारी का बोझ थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने वाला है। अभी आपको कुछ दोस्तों दबाव महसूस हो रहा होगा। धीरे धीरे आपके सर पर काफी सारी जिम्मेदारियां आ रही है, आपको बहुत ज्यादा बोझिल महसूस हो रहा है। अपनी जिम्मेदारियां आप बखूबी निभाएं, लेकिन जितना हो इतना ही लो। सर पर उतनी जिम्मेदारी भी मत लो कि केवल आप एक दोस्तों
गधे की तरह, एक खच्चर की तरह केवल जिम्मेदारियां का बोझ उठा रहे हो। अपना जीवन आपको भी जीना है, ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं उठानी है, जितना हो उतना करो। इसलिए ध्यान रखो कि आपका स्वयं का भी जीवन है, स्वयं का शरीर भी है, वरना आप दोस्तों इस जिंदगी की रेस में वहीं के वहीं दब जाओगे। दोस्तों, आपके जीवन साथी आपके लिए कुछ बढ़िया कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों कोई बीमारी पहले से चल रही थी तो आपको अपने खान पान में लापरवाही नहीं करना है, वरना यह बीमारी आपको और ज्यादा सता सकती है। वहीं काम काज से जुड़ी यात्राओं का सिलसिला चलता रहेगा। आपके लिए यह समय थोड़ा सा भागदौड़ भरा जरूर रहेगा, लेकिन मेहनत के अनुरूप परिणाम अवश्य मिलेंगे, जिससे आपका जो आत्मविश्वास है वह और ज्यादा बढ़ने वाला है। यदि लंबे समय से पैसों से जुड़ी समस्या आपकी चल रही है तो इस अवधि में आपकी परेशानियों का अंत अवश्य होगा। यानी कि पैसों से जुड़ा कोई भी दोस्तों टेंशन था, तनाव था, तो वह कम होने वाला है। पैसों की दोस्तों आपका जुगाड़ आसानी से हो जाएगा। वहीं पारिवारिक जीवन में स्थितियां थोड़ी सी तनावपूर्ण रहेगी, इसके आसार हैं। घर के सदस्यों के साथ आपकी अनबन हो सकती है। वहीं यदि आप उनकी किसी बात से सहमत नहीं है तो अब शांति से आप अपना पक्ष रखें। क्रोध करने से, अहंकार करने से आपके रिश्तों में कड़वाहट और ज्यादा बढ़ेगी। अगर आपको दोस्तों किसी चीज का दोस्तों बहुत ज्यादा दोस्तों आपको कोई चीज खल रही है या कोई आपको चीज नहीं जम रही है तो आप दोस्तों शांति से अपना पक्ष रखिए। लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, पैसों के मामलों में समय आपके लिए हमने शुरुआत में ही कह दिया है कि जो करोगे उसका फल आपको अवश्य मिलना है। फल तो आपको मिलना ही मिलना है। दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। बहुत बड़ी बात है कि जो समय चल रहा है वह इंसान को सफल थोड़ी ना बनाता है, लेकिन अगर आप समय का सही इस्तेमाल करोगे तो आपको अवश्य सफल होना ही होना है, और वो भी निश्चित है। आपको कुछ लोग ऐसे भी मिले थे जिंदगी में, ध्यान से सुनना, कुछ लोग ऐसे भी मिले थे जिंदगी में जो साथ बैठ के हंस गए और कुछ पीठ पीछे डस गए। तो दोस्तों, यह समय है, यह उम्र जो है धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन अनुभव बहुत कुछ देखे जाएगी। बस आप अपनी जिंदगी जियो तो सही, बहुत अनुभव मिलेंगे। कई रिश्ते आपको हंसाएंगे, कई रिश्ते आपको डसेंगे भी सही, कई रिश्ते रुलाएंगे भी सही, कुछ सबक भी देंगे। तो दोस्तों, सबका सम्मान करिए, किसी के प्रति बैर मत रखिए दिल में, सभी का सम्मान करिए। कुछ सबक देंगे, कुछ दोस्तों सीख देंगे, कुछ खुशियां देंगे, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि यह दुनिया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।